हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जो कि आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आप में 80 क्वेश्चनों में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आप सभी इसका आंसर जानते हैं कि उत्तराखंड में सोपनी कृषि प्रचलित है और यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आप सभी को पता होगा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एक को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है सबसे बड़ा भारत का लौह उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन है कि कर्नाटक कितना प्रतिशत भारत का लौह उत्पादन करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो आप सभी को पता है लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आप सभी सोना, चांदी, टीन, अवरक जो है एक अधात्विक खनिज है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 100, 150 या 200। तो आप सभी को पता है कि 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके भी, चरक का संबंध किस देश से था। आप सभी जानते हैं चरक का संबंध भारत से था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, भारत में का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना था वो कहाँ पर स्थित था। आप सभी जानते हैं डिगबोई। ठीक है, डिगबोई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना जब स्थापित किया गया, कब किया गया। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका बारी बारी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं भारत का जो तीसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में, विश्व में भारत जो है तीसरे स्थान पे मैग्नीज उत्पादन में आता है। अगला क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पर है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें। मुंबई, कोलकाता, प्रादीपीय या विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं विशाखापट्टनम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी को पता है रेगुड़ मृदा को काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को कपासी मृदा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन से कन्वेंशन में हुआ था। आप सभी के लिए गेस क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका आंसर अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस
किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा में किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो मैग्नीज। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तांबा, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 100 टन, 100 करोड़ टन, या 125 करोड़ टन, या 150 करोड़ टन, या 175 करोड़ टन? तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही जानते हैं कि 125 करोड़ टन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला जो है टाइपिंग में यहाँ पे एरर है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप सभी जानते हैं बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? किसमें लौहयुक्त खनिज का, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, या बॉक्साइट, या चूना पत्थर। तो आप सभी को पता है मैग्नीज जो है एक लौहयुक्त खनिज है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा का कितना किलोमीटर क्षेत्र एक संपदा निहित होता है? तो आप सभी पढ़े हैं 19.2 किलोमीटर क्षेत्र निहित होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो आप सभी जानते हैं टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है और केस क्वेश्चन है 22। वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में जो वन विस्तार है वो कितना है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी में दिया है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खनिज में भारत को सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? क्वेश्चन नंबर 23 है, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं लोहा में सुसंपन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आप सभी को शुरू में ही मैंने बताया कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 25 है। तो आप सभी जानते हैं अभ्रक उत्पादन के लिए झारखंड का कोडरमा उपयुक्त माना जाता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? सभी लोग आंसर देंगे जल्दी जल्दी। तो जादूगोड़ा आप सभी को पता होगा, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रमुख स्थल माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को किए थे हम लोग, तो याद रखेंगे मैग्नीज उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गेस क्वेश्चन में ये भी रख लीजिएगा संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध आप सभी बताएंगे अनुच्छेद 47, 48 और 51 क में दिया हुआ है वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 80% अभ्रक का जो है बिहार और झारखंड में ही उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है, कोयला जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे गोंडवाना समूह या कंडप्पा समूह या अरावली समूह या धरवाड़ समूह। तो आप सभी को पता है कि गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है।
ठीक है। और आप सभी को गोंडवाना समूह के साथ साथ एक और नाम है टर्शियरी समूह में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना समूह में 20 करोड़ वर्ष पूर्व कोयले का उत्पादन हुआ था, तो आप सभी को बताएंगे टर्शियरी समूह में कितने करोड़ वर्ष पहले कोयले का उत्पादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है आप सभी बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक को खादर बोलते हैं, एक को बांगर बोलते हैं। खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से डिफाइन करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोया, क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा के संयुग्म में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहा। गोया के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक माना जाता है? गेस क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं बादाम पहाड़ में लौह अयस्क पाया जाता है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वन का सर्वाधिक विस्तार है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। कोयला का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो विद्युत है। ठीक है, अगला पारंपरिक स्रोत में ये सभी आ जाएंगे, क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा और कर्नाटक और महाराष्ट्र में अत्यधिक मात्रा में मैग्नीज पाए जाते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं किसके नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी दोस्तों, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे, खंबात की खाड़ी में पाई जाती है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ए तुंगभद्रा। आप सभी को बताना है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के विदोहन से, किससे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, संसाधनों के विदोहन से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि निम्नलिखित में किसका भारत जो है निर्यात नहीं करता है, तो वो है गंधक। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? गेस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में, उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की भी दृष्टि से। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, तो मंगलोर से। मंगलोर में मैग्नीज का जो है निर्यात मतलब दूसरे देशों में नहीं भेजा जाता है, बाकी जगहों से भेजा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है, कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2000 ईस्वी में भारत में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था। 2000 ईस्वी में देश में कितने 2000 ईस्वी में मैंगनीज 2000 ईस्वी में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था। तो आप सभी को पता है 15.5 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और न्यूनतम कोटि का कोयला जो होता है पीट होता है। ठीक है, आगे आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, देश में मैंगनीज का कुल भंडारण कितना है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि देश में मैंगनीज का कुल भंडारण जो है 1617 लाख टन है। कितना है दोस्तों, 1670 लाख टन है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन है। 16% जनसंख्या जो है निवास करती है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी असम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है जिसको नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो याद रखेंगे 200 किलोमीटर के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, तट रेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बरौनी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन या अति पशुचारण या अधिक सिंचाई या गहन कृषि। तो आप सभी पढ़े हैं कि अति सिंचाई के कारण पंजाब में जो है ना भूमि निम्नीकरण हो गई है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र पर भूमि का विस्तार था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.5% जो जल है महासागरों में निहित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, किस का जो है संकेंद्रण बड़ा है। तो आर्सेनिक। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो आप सभी जानते हैं 65% जल की मात्रा निहित होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है। आप सभी जानते हैं पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस निकलता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो आप सभी को पता है सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा
परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है? तारापुर। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो आप सभी को भारत में 19.27%, कितना प्रतिशत दोस्तों? 19.27% क्षेत्र पर 2001 में वन का विस्तार था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया कि 5 वर्गोकृत में। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में? तो आप सभी को पता है कि 5 वर्गों में वर्गीकृत 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया संरक्षण की दृष्टि से। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। और पशु कौन सा है? तो बाघ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है? ये भी क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैगजीन की आवश्यकता होती है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आप सभी को पता है भारत में जो है पहला परमाणु ऊर्जा गिरी तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गिरी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो याद रखेंगे कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। आप सभी को बताया 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था, यानी इस प्रश्न का 79 प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्वेश्चन को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर क्वेश्चन को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट क्वेश्चन है और बताएंगे इसका जवाब। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? 80 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई जो क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल DSD क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।